मेरे पास में सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद आज कुछ नहीं, इसी पर्वत का सहारा है। मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर सा दुखदाई है। कहने को तो मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों में सर्वदा तनाव रहता है। ले छीन लिया है राजपाट और मेरा काल बना है वह। मेरा नाम सुग्रीव और मेरे भाई का नाम वाली। प्रभु, हम दोनों में इतनी मित्रता थी, यदि कोई बखान करना चाहे तो नहीं कर सकता है। हमारे प्रेम में बाधा पहुंचाने वाला मैं का पुत्र मायावी नाम का दानो अर्धरात्रि में हमारे राज्य में आया। संग्राम के लिए वाली को प्रचारा। वाली जैसे दुश्मन की ललकार गर्जना भरी श्रवण किया, अपने हाथों में गदा उठाकर उस दैत्य का पीछा कर बैठे। मैंने सोचा समय रात्रि का है। रात्रि में दैत्यों की माया जो होती है अपार होती है, इसलिए अपने भाई की सहायता करने के लिए मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी अपने हाथ में गदा उठाकर सहायता के लिए पीछे चल पड़ा। प्रभु, वह दैत्य भागता हुआ एक गुफा में प्रवेश कर गया और मेरे भाई वाली उस गुफा में प्रवेश करने के उपरांत पीछे देखा उन्होंने, उन्हें मैं नजर आया। बोले, सुग्रीव क्यों आए हो? मैंने कहा, भाई आपकी सहायता में आपका छोटा भाई आया है। बोले, आ गए हो, कोई बात नहीं है। इस गुफा में दैत्य को मारने के लिए जा रहा हूं और इस गुफा के द्वार में सुग्रीव 15 दिन तक मेरी रास्ता देखना, और अगर वापस न आऊं ये निश्चित ही विचार कर लेना कि भाई वाली मारा गया। हे प्रभु, 15 दिन की बात क्या, उस गुफा के द्वार में 1 माह तक खड़ा रहा। भाई वाली वापस नहीं आए। उस गुफा के द्वार में खून की धारा देखा। मन में विचार आया, भाई वाली का कथन असत्य हो गया। वापस नहीं आए बल्कि खून की धारा आई है। जरूर वह दैत्य बलशाली हुआ, भाई वाली को मार दिया है। बाहर आएगा, मुझे भी मारेगा। अपने मन में भय लाता हुआ अपने उठाते की शिला उस गुफा के द्वार में रखते हुए राज के लिए वापस आ गया। बिना राजा के राज सिंहासन जब प्रजा ने देखा, मुझे बरबस वहां का राज दे दिया, राजा बना दिया। कुछ दिनों को प्रांत में भाई वाली वापस आए। मुझे राजा बने देख करके अपने मन में नाना तरह की ग्लानियों को धारण किया। इतना मारा, स्त्री पुत्र धन खजाना सब कुछ छीन करके मैं यहाँ हनुमान जी को लेके रहता हूँ इस पर्वत में। वाली अगर आएगा, वाली का मस्तक फट जाएगा। मारतंग ऋषि का श्राप है, यहाँ वाली नहीं आ सकता है। इसके कारण भयभीत रहता हूँ प्रभु सदैव। बस सुग्रीव, अब ज्यादा नहीं सुनूंगा मैं। ये भुजा धनुष को तोड़ रही मुझको तो यह दिखलाता है उसका सर मृत्यु बोल रही। आप जाइए अपने भाई वाली सिद्ध करने के लिए। आप उसे नगर से बाहर लाइएगा, मैं उसे 1 बाण के अंदर मार दूंगा। प्रभु, यदि मेरे भुजाओं में वो शक्ति होती, वो बल होता, वो पराक्रम होता, तो मैं पहले ही संग्राम करके उससे आधा राज ले लेता। सुग्रीवराज जी, आप उसे नगर से बाहर लाइएगा, मैं मार दूंगा। यदि आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा हनुमान जी महाराज। सुग्रीवराज जी, हाँ, आप निश्चिंत होकर जाए। प्रभु के माता पिता की आज्ञा है, आज्ञा अनुसार वो नगर में नहीं जाएंगे। आप बाली को नगर के बाहर ले आए, प्रभु उसका वध करेंगे। आप कह रहे हैं, विश्वास हो रहा है, लेकिन समीप में रहिएगा, प्रभु को याद दिलाइएगा। प्रभु पर विश्वास रखें। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब रघुपति सुग्रीव पठावा
हेलो। और इसी क्रम में सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी। जिस प्रकार ख्याल, ठुमरी, दादरा, तराना इत्यादि गायकी में विधाएं हैं, उसी प्रकार ये है चतुरंग। इसमें बोलिए किष्किंधा अधिपति महाराज वाली की जय। हेलो। और इसी क्रम में 51 रुपए हमारे श्री, आवाज बढ़ाओ, और 51 रुपए हमारे श्री जगराम सिंह पाल, ग्राम प्रधान खर्रा की नातिन साक्षी पाल, खर्रा निवासी। और 51 रुपए हमारे श्री हरेश चंद मिस्त्री, खर्रा निवासी। और 21 रुपए हमारे श्री रघुनाथ सिंह साहू, खर्रा निवासी। और 21 रुपए हमारे श्री राजवीर गुर्जर, कुंवरपुरा निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री गुड्डू यादव, हरकौती निवासी। और 101 रुपए हमारे श्री हेमू गिधौसा निवासी। इसी सुंदर से संवाद पर खुश होकर प्रदान करते हैं रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना, सभी भाई बंधु माताओं बहनों को यह सूचित किया जाता है कि थोड़ी ही देर में यहां पर प्रसाद वितरण होगा जलेबी का। तो सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं से एक निवेदन है कि आप सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं, और बहुत क्रम से, और 10-20 मिनट लगेंगे। मंत्री महाराज, जिस दिन से सुग्रीव को हमने लात मार के अपनी राज्य से बाहर किया, उस दिन से बिल्कुल बेअदम पता है। महाराज उस पर रहम किया जाए, क्योंकि बेचारा बिल्कुल ही बेखता। मौन हो जाओ। मालूम होता है तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, इसलिए कि वो आपका छोटा भाई है। खामोश। ऐसे नाहंजार को मेरा भाई बताकर मेरी इज्जत घटाई है। महाराज कसूर भी किया, फिर भी काबिले माफी है। ऐसे नाहंजार को माफी देना ही नाइंसाफी है। फिर जैसे श्री महाराज की इच्छा। मेरी बस यही इच्छा, बस एक बार यदि मेरी नजरों के सामने आ जाए, मैं उसे इस दुनिया से विदा कर दूं। सावधान अली, सावधान, सुग्रीव प्रचार रहा है, सावधान। क्या तारा, जैसे ही सुग्रीव की आवाज को श्रवण कर हमने युद्ध के लिए चला, तुमने मेरा पैर पकड़ करके क्यों रोका? हे प्राणनाथ, जिनसे सुग्रीव राज्य मिले हुए हैं वो दोनों बंधु बहुत ही बलशील हैं,
इसलिए हे प्राणनाथ, मेरे विनती पर आप ध्यान दीजिए। स्वामी, युद्ध करने के लिए ना जाइए स्वामी। इस समय नरण में जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नैन फड़कता है। आज अचानक स्वामी, बोलो महारानी। आज अचानक आंखों में जो अंधेरा छाया जाता है। अरे मैं रोके खड़ी कलेजे को जो मुंह में आया जाता है। इसलिए हे प्राणनाथ, ये दासी आपसे विनती कर रही है कि आप युद्ध करने के लिए ना जाइए। स्वामी, मेरे विनती पर आप ध्यान दीजिए। क्या कहा? हाँ स्वामी। लड़ने न जाऊं मैं? तो तुम नारियों के बीच में बैठकर नारी कहाऊं मैं? अपनी शान और मान को यूं ही कमाऊं मैं? तो जी करके जगत में कैसे मुंह दिखाऊं मैं? ये दुश्मन है द्वारे खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं इन पर्दों में? ये मेरे शान के है कर खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में। जो बल से डरता कभी नहीं, बस उसे कौन छल सकता है? कब वक्त काल घर आ पहुंचा तो कब टाले टल सकता है? चिंता मत करो, ये सुग्रीव है। तुम्हारी स्वामी, बोलो। मैं हूँ नारी तुम्हारी, हजारी बल में गर उड़ा दोगे सर तो उजर ही नहीं, गर उड़ा दोगे। कहीं मारे न जाओ। घबराओ मत महारानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं मारे न जाओ, यही सोच है इस फिकर के सिवा कोई फिकर ही नहीं। इस फिकर के क्योंकि पीछे तुम्हारे हे स्वामी, आपके सिवा मेरे अब कोई नहीं है। क्योंकि पीछे तुम्हारे सहारा न दे कोई दिखे जहां में नजर ही नहीं, कोई दिखे जहां में। क्योंकि नैया खेवैया
विनती पर आप ध्यान दीजिए। युद्ध करने के लिए ना जाइए स्वामी, ना जाइए। नारी होकर के मेरी करती फरियाद बेवक्त की, ये चूड़ियां है वज्र की, ये देह है फौलाद की। सत्य कहूं सुन भीन प्रिय वो समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी है तो पुनि हो सनात। जो पे मारेंगे प्यारी मुझे लेकर वो चांप हाथ नाथ, तो क्या फर्क है मैं हो जाऊंगा सनात। फिर मैं हूं वीर वाली, ये 7 दीप बांध डाली। कैसे के सुकन पद्दीनता सुनाउरी, कहा नीलाम राम के मिले थे उन्हें भेद के किए से वो तस्सी सही महिलाउरी। जो पे महिमारी है खरारी गुहारी लोग, तज के प्राणेंद मरीज पद पाउरी। चिंता मत करो, मैं उनको खूब जानता हूं। यद्यप वह मुझे मारेंगे भी कुछ फर्क होने वाला नहीं। उनके हाथों से मरकर मैं स्वर्गधाम ही जाऊंगा। चिंता मत करो, ये सुग्रीव है सुग्रीव, अभी से 2-4 लात लगा करके आ रहे हैं। अरे जल्दी बाहर आओ। सुग्रीव, हाँ गया नाम साध तू बाली का भूल, मेरे सामने आया वो नामे कुल। अरे चल सामने आ, जैसे घी जाता अभी चल जाएगा तुझे तेरी वीरता का पता। चला जा न बकवास कर, मेरे मर्तबे को तो जरा पास कर। अरे नहीं, भाड़ में गया तू और तेरा मर्तबा। ज्यादा बोलेगा तो लूंगा तेरी हड्डी को चबा। समाया है दिल पर तेरे क्या फितूर, न खो जाना अपनी अरे ओ बेसहूर। बस तेरे मजोलिम से तंग आ गया, परेशान होके बजंग आ गया। बनाता है जालिम, बनाता है जालिम मुझे बेरहम। याद कर किया था मेरे साथ कैसा करम। अरे जो किया था वो सामने आएगा, नहीं तो आज तेरा सत्यानाश हो जाएगा। कहते हैं भूत ये लातों के बातों को नहीं मानते, वो तो डंडे की गर्मी को ही पहचानते। दुनिया के लोग बेगाने को अपना बनाते हैं, लेकिन तू अपना एक ऐसा भाई है जो कि अपने को आज बेगाना बना रहा। तू किस शेरे भंवर पर आया मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। अच्छा तो कर सकती, आ गई तेरी कमबख्ती। ये भुजाओं में जान कितनी है बता देगा। समय है अब परीक्षा का, तजुर्बा सब भुला देगा। कौन सी वस्तु कोरी है कौन सी खोटी। सुग्रीव ये रणस्थल है ना कि परखने की कसौटी। बस एक ही, कुछ नहीं होगा तेरे ढोहरा हाहाकारों से। अगर झुकाएगा मस्तक तो उड़ा दूंगा एक ही गदा से। एक ही झटके में लरज के सर के बल गिर जाएगा। एक ही तमाचे में सितंबर तेरा मुख फिर जाएगा। तू अलग होगा, तुझसे जोरो जर अलग। ये ठोकरे खाते फिरेगा, सर अलग और धर अलग होगा। बस टप टप करता है और नहीं मानता बातों से। बस नाक पकड़ के रगड़ूंगा तो खून गिरेगा दांतों से। कलेजा काट दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। अगर आंखें दिखाया आंखें पकड़ के फोड़ दूंगा। कुछ नहीं होगा, तू अगर ये करेगा मैं क्या तुझे देखता रहूंगा। उससे पहले कि मेरा वार
तेरे ऊपर आए मैदान खाली है। अच्छा, हाँ, ये इरादे लेकर आया है तो सामने आ। सावधान। मिले उभय बाली अति तरजा मुटिका मार महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव विकल होए भागा मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होए मोर यह काला। सुग्रीवराज जी, ज्यादा चोट आ गई क्या? हाँ, समझ गया। हे राम, आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोड़ लिया। यम के समान वो वाली भ्रात बल उसका मैंने तोल लिया। धिक्कार राम, आप खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के के मुक्के पड़ते ही रहे हैं। सुग्रीवराज जी, ऊपर से कह रहे हैं चोट आ गई है। सुग्रीवराज जी, मैं सोच रहा था खड़े खड़े। अच्छा सोचे हैं। तुम दोनों का जोश निकलने दूं। अब तो बाकी नहीं रहा जोश। तुम दोनों भाई भाई हो, मिल जाओ तो मिल जाने दूं। इतने पर भी बार बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के थे, इससे मैं धोखा खाता था। पास में आइए। अच्छा, ये हार पहन जाइए जिससे तुम्हें कवच समान रहे और उसे भी हार का ध्यान रहे। महाबली हनुमान, जिस समय से ये हार प्रभु के हाथों से गले पर आया और सुंदर हाथों का स्पर्श हो गया, तन में जो पीड़ा है वह समाप्त हो गई। उन्हें शक्ति आ गई है, उन्हें शक्ति आ गई प्रभु। सुग्रीवराज जी, हाँ हाँ, अब जाइए अपने भाई से युद्ध करने के अरे लिए। नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। शक्ति आ गई है, पीड़ा दूर हो गई है, आपने प्रतिज्ञा किया है, आप जाइए। सुग्रीवराज जी, मैं उसे अब मार दूंगा, आप उसे नगर से बाहर लाइएगा। उन्हें जाना होगा। हाँ सुग्रीवराज जी। लेकिन इस बार धोखा नहीं करिएगा। नहीं, इस बार नहीं तो इस बार वापस नहीं आऊंगा। इस बार धोखा नहीं होगा। जय श्री राम। सावधान, सावधान हो भाई वाली। कहां चला गया, कहां जाके छिप गया? अरे आजा, सावधान। सुग्रीव पुनः प्रचार रहा है संग्राम के लिए। क्यों रे, फिर से आ गया? फिर से हाँ, इस बार माला पहन के आया है, चूड़ियां क्यों नहीं पहन दिया? वो तुम्हारे लिए बाकी है, भौजाई पहना दो। अरे हो गया लालन, छोड़िए झगड़ा। लालन मत कहना इसको, ये लालन नहीं, जीव का कालन है। अभी पता हो जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, मेरे देवर जी हैं, एक ही तो देवर हैं। झगड़ा मत करिएगा, दे दीजिएगा। क्या देंगे? समझा देना भौजाई, वरना तैयार हो जाना चूड़ियां फोड़ने के लिए। नहीं नहीं लालन, ऐसा
मत करिएगा, चूड़ियां नहीं फोड़ना पड़ेगा, समझदारी से काम लीजिएगा, झगड़ा मत करिएगा। हाँ हाँ, राज का आधा मिल जाएगा, हक तो हमें दे कुछ दीजिएगा, झगड़ा से हाँ, मतलब झगड़ा नहीं न है। करिएगा। आधा नहीं पूरा। हाँ दे दीजिएगा। क्यों रे, बोलो। एक बार भाग के जान बचाई, दोबारा मुंह दिखाते हुए तुझे लाज नहीं आई? अरे राज का हक दे दे आधा भाई, बात गई न आई, ना रहा झगड़ा और ना रही लड़ाई। सीमा बारा गर्दी के राज में तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। मालूम होता है आज तेरी खाल कुछ ज्यादा ही खुजला रही है। तेरी खाल नहीं खुजला रही, बल्कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। सुग्रीव, आज तुझे मरना ही है, इसलिए तू बार बार मेरे पास में चल करके आता है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। इसी तरह आज तेरी मौत तेरे अनकरीब है, तब तो बार बार मेरे सामने आ रहा है। नहीं नहीं, तरवर कितना भी ऊंचा हो तरवर ही कहलाता है। आधी के झोंका लगते ही सर के बल आ जाता है। बाली प्रभुता का मद उतना अच्छा जिसमें विवेक और ज्ञान रहे। अब भी संभल जा, यदि ठोकर लेता है तो मस्तक का भी ध्यान रहे। चल आजा, मस्तक देखूंगा या तेरे प्राण। सावधान हो जा, यदि इच्छा है तो तैयार हो जा। अब तो सुग्रीव यहां से उसी वक्त जाएगा, तुझे मारूंगा या कि खुद ही मर जाऊंगा। खुद मर जाएगा? हाँ। नाना विध भई लड़ाई, विध पे ओट देख ही रघुराई। बहुचल बल सुग्रीव करी, ही हारा भयमान। मारा वाली राम तब हृदय सरतान। परा बिकल महिसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे।